हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। अब हमें जो आज पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी का जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसे करना है आज हमें स्टडी। तो देखो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है तो इसको मैं थोड़े पार्ट्स में बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 3 में। और इंडियन इकोनॉमी जो हम ये चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, वो चैप्टर सेकंड है और जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो इस बीच में जो भी हमारा मतलब इंडियन इकोनॉमी में हुआ उसके बारे में हमें सारा यहाँ पे डिटेलिंग में पढ़ना है फिलहाल। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर। और ये अभी इकोनॉमिक प्लानिंग की जो हमें जरूरत पड़ी हमारी कंट्री को, वो पड़ी क्यों? अब वो आपको मैं जस्ट पहले जब मैंने क्लास ली थी इंडियन इकोनॉमी की, पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाया था एब ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश रूल के अंदर हमारी पूरी की पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी थी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ये आप लोग जानते हो, ठीक। उसी जो डिस्ट्रॉय हुई थी हमारी इकोनॉमी, उसी को डेवलप करने के लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। अब इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहला जो चैलेंज था वो ये था हमारी कंट्री के लिए कि हमारे सामने दो मॉडल थे, एक सोशलिस्ट दूसरा कैपिटलिस्ट मॉडल था। अब इन दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल हम अपनाएं, क्योंकि दोनों ही मॉडल अपनाने के हम हालात में नहीं थे। रीजन, पुअर कंट्री थी हमारी, ठीक है। पुअर कंट्री थी हमारी इस वजह से क्योंकि हमारी कंट्री इतनी ज्यादा गरीब थी कि हम इसमें प्राइवेटाइज को तो ला ही नहीं सकते थे। अगर हम चाहते कि प्राइवेटाइजेशन करते सब में, तो वो नहीं पॉसिबल था। और अगर हम चाहते कि पूरी तरह से सोशलिस्ट कर दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी सोर्सेज नहीं थी, ठीक है, जिससे कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए क्या कर सके, इन सब चीजों का नहीं कर सकती थी पूरा। तो इसी रीजन से क्या हुआ, हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या करा, ना तो कैपिटलिस्ट और ना ही सोशलिस्ट, किसी भी मॉडल को नहीं अपनाया। उन्होंने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर कर एक नया मॉडल, एक नया रास्ता क्या करा, अपनाया, जिसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारी कंट्री ने क्या करा, ना सोशलिस्ट ना कैपिटलिस्ट, उन्होंने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर क्या था, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के क्या थे, कुछ फीचर्स इंक्लूड थे। क्लियर? तो इसमें क्या हो सकता था कि गवर्नमेंट जो थी वो जो पुअर्स थे उनके वेलफेयर के लिए भी काम कर सकती थी, और प्लस जो अमीर लोग थे वो अपना प्राइवेट काम भी कर सकते थे, प्राइवेटाइजेशन भी इसके अंदर हो सकता था। तो इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, क्योंकि हमारी कंट्री के उस टाइम पे जो कंडीशंस थी वो कुछ इसी प्रकार की थी कि हम दोनों में से कोई भी मॉडल नहीं अपना सकते, ना सोशलिस्ट ना ही कैपिटलिस्ट। इस रीजन से हमने उसको अपनाया। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग जब हमने करी, तो हमारे इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहला जो स्टेप लिया इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, पहला स्टेप तो मैंने आपको जस्ट बता दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा स्टेप हमने क्या लिया पता है, कि 5 इयर्स प्लान को अपनाया। 5 ईयर प्लान अपनाए हमने, और 5 ईयर प्लान अपनाने के बाद हमने क्या करा, उसके अंदर कुछ गोल्स रखे। तो हमारे जो 5 ईयर प्लान थे, ठीक है, उसके गोल्स भी हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिर उससे पहले हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो हमारी स्टार्ट हुई थी 5 ईयर प्लान, सबसे पहले तो वो कब हुआ था। तो हमारा जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान था उसकी स्टार्टिंग डेट थी 1 अप्रैल 1951। क्लियर? और उसकी एंडिंग डेट थी 31 मार्च 1956। तो ये 5 ईयर प्लान था पहला। और इसके अंदर जो 5 ईयर प्लान के जो गोल थे, वो मेन गोल क्या थे, सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमी का, तीसरा सेल्फ रिलायंस बनाना था इकोनॉमी को, फोर्थ इक्विटी लानी थी इकोनॉमी में। क्लियर? तो ये 4 बेसिक गोल थे हमारे 5 ईयर प्लान के। आई होप समझ में आया होगा। और इन 4 बेसिक गोल जो थे, इन्हीं को आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्रोथ का मीनिंग क्या था यहाँ पे, जो 5 ईयर प्लान में ग्रोथ वर्ड यूज किया गया कि हमें क्या करना, अपनी ग्रोथ करनी है, तो उसका मतलब क्या था। तो ग्रोथ का मीनिंग था कि ग्रोथ जो थी, इसका मतलब था रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री। इसका मीनिंग ये था कि हमें क्या करना, अपनी कंट्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है विद इन द कंट्री, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्या कर सके, डेवलप कर सके। और जो दूसरे लोगों पे हम गुड्स एंड सर्विस के लिए डिपेंड है, दूसरे देशों पर, मतलब उन
डिपेंडेंसी को हम क्या कर सके, खत्म कर सके। पहला ग्रोथ ये था, और इससे जीडीपी बढ़ाने का भी क्या करा रहा था, काम किया जाता, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीडीपी को क्या कर सके, बढ़ाया जा सके। तो इंक्रीजिंग द जीडीपी, जीडीपी को बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जा रहा था। उसके बाद ग्रोथ इंप्लाइज क्या करती है, देखो ग्रोथ और क्या बताती है हमें, ग्रोथ बताती है आइदर भी लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल होना चाहिए। दूसरा ऑन द लार्ज साइज ऑफ द सपोर्टिंग सर्विस लाइक द ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये हमारे पास होने चाहिए। और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज हमारे पास वो भी इफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए, अच्छी मात्रा में। तो ये था हमारा ग्रोथ, जो पहला गोल था। दूसरा गोल हमारा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में देखो दो ही चीज नॉर्मल थी बस, कि मॉडर्नाइजेशन में हमारी कंट्री के जो इकोनॉमिस्ट थे वो चाहते थे कि अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, पहला कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक, और दूसरा था कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके आउटलुक को बदला जाए, मतलब उनका पहनना ओढ़ना, उनका थोड़ा सा कल्चर में डेवलपमेंट लाया जाए, ठीक है, कि किस तरीके से वो रह रहे हैं। क्योंकि आपको पता हमारे देश में कितनी गंदगी थी किसी समय पे, क्योंकि हमारे देश में क्या थे, लोग बहुत ज्यादा पुअर थे, पैसा नहीं था उनके पास, गरीब थे, और काफी आप कह सकते हो एजुकेटेड भी नहीं थे, जिस वजह से कुछ इस प्रकार से रहते थे। तो समाज का जो आउटलुक था वो थोड़ा बहुत दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा हमारा खराब था। तो उसको ही अच्छा करने की बात हो रही है यहाँ पे, कि सोशल आउटलुक चेंज करना चाहते थे। तो ये दो मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे हमारे देश में हमारे इकोनॉमिस्ट इस 5 ईयर प्लान की मदद से। फिर तीसरा था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस कैसे, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको पहले में बताया ग्रोथ में, कि हम दूसरे देशों पे डिपेंड थे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है, मतलब वहां से हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करवाना पड़ता था उन गुड्स और सर्विसेज को। बट अब हमने क्या सोचा कि हम गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट नहीं कराकर अपनी ही कंट्री में क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, सिंपल। तो उससे क्या हो जाएगा, सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। तो इसकी डिफाइन क्या बनती है अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी डिफाइन है सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। मतलब ओवरकम करना था हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस, मतलब जैसे कि फॉरेन कंट्रीज पे जो हम डिपेंड थे उसको हमें कम करना था, यही होता है सेल्फ रिलायंस का मीनिंग, ठीक है, लिख लेना यहां से। अगर हम बात करें तो हम क्या करना चाहते थे सेल्फ रिलायंस के अंदर, दो मेन रीजन थे सेल्फ रिलायंस को गोल बनाने का। पहला रीजन था कि हम चाहते थे टू रेड्यूस द फॉरेनर, ठीक है, डिपेंडेंसी, और दूसरा टू अवॉइड फॉरेनर इंटरफेरेंस। सबसे पहला हमारा काम था कि हम जो फॉरेनर डिपेंडेंसी है हमारी, ठीक है, पहला जो फॉरेनर डिपेंडेंसी है उसको कम करना था। दूसरा फॉरेनर का जो इंटरफेयर हो रहा है उसे भी कम करना था। ये दोनों ही चीजें, ठीक है, हमें चाहिए थी, इसलिए हमने क्या करा, सेल्फ रिलायंस की बात करी पहले ही प्लान में। दूसरा फोर्थ जो हमारा गोल था 5 ईयर प्लान का वो था इक्विटी। इक्विटी में क्या था कि आपको पता है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस सब कुछ हो जाएगा, बट जो हमारे देश की पब्लिक है उसकी लाइफ में ना एक तरीके से मान लो कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे ज्यादा। रीजन ये तब तक बदलाव नहीं ला पाएंगे जब तक इक्विटी ना हो। इक्विटी मतलब होता है यहाँ पे इक्वल ना हो, चीजें इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इक्वल की बात करी गई, मतलब ऐसा कुछ करा जाए जिससे सभी सेक्शंस को लगभग लगभग जो नेसेसरी नीड्स है वो मिल सके, ठीक है। इक्विटी का मतलब यहाँ पे ये बोला जाएगा, देखो मेन तो इक्वल का मतलब कि जैसे कुछ लोग थे हमारे देश में, ठीक है, पुअर्स, जिनको खाने को भी नहीं मिलता था, तो हमारा इक्विटी से मतलब ये है कि कम से कम लोगों को 2 टाइम की रोटी, ठीक है, पहनने ओढ़ने को कपड़े, घर, ये तो मिले, ठीक है, तभी क्या कर सकते हैं हम, इक्विटी ला सकते हैं, मतलब इक्वलिटी ला सकते हैं एक तरीके से। और इक्विटी में नेसेसरी चीजें जो होती है ना, ठीक है, नेसेसरी नीड्स, उनको पूरा किया जाता है, जैसे कि लाइक फूड, क्लॉथ, हाउस, ठीक है, इन सब चीजों को पूरा करने की बात की जाती है। डन। और एक चीज और इसके अंदर, थोड़ा सा बेसिक नीड्स में आप एजुकेशन और हेल्थ को भी ले सकते हो। तो ये कुछ 4-5 चीजें होती हैं जो बेसिक नीड्स होती है किसी भी पर्सन के लिए, और इन्हीं को पूरा करने की बात की गई थी, ठीक है, और इसी को बोला गया इक्विटी। ओके, तो ये था हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इंडियन इकोनॉमी में, जो 1950 के टाइम पर की गई थी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि मैं इसको चैप्टर को 3 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है। तो पहला पार्ट आपका इकोनॉमिक प्लानिंग तक ही है, और ये 5 ईयर्स जो प्लान के गोल्स मैंने बताए इनके बारे में अच्छे से आपको, ठीक है, याद कर लेना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम में से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट भी हो
तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ओके, तो अगली वीडियो तक के लिए आपको बाय।